एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। 4 साधु होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम 7 दिन तक मेडिटेट करेंगे मौन रख के अपने आश्रम में। पहला दिन तो सही जाता है, पर जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो जिस साधु की जिम्मेदारी थी लैंप जलाने की आश्रम में, वो तो मेडिटेट कर रहा है मौन रख के। फाइनली उनमें से एक साधु उसे बोलते हैं कि जाओ जाके लैंप जला भी दो। तो दूसरा साधु उसे बोलता है कि अरे तुमने अपना मौन तोड़ दिया। तो तीसरा साधु उन्हें देख के बोलता है कि अरे बेवकूफ़, तुम दोनों ने अपना मौन तोड़ दिया। तो जो चौथा साधु जो अभी तक साइलेंट था, वो प्राउड होकर एकदम स्माइल करके इन तीनों को देख के बोलता है कि शायद मैं ही हूँ जो अभी तक मौन है। इस कहानी में चारों साधु एक दूसरे को उनकी गलतियाँ बताने में या खुद को उनसे बेहतर बताने के चक्कर में खुद उस गलती के भागीदार बन गए। जजमेंट का यही नेचर है, वो बैकफायर होता है एक या दूसरे तरीके से। दूसरों में फॉल्ट ढूंढना कि वो किसी हायर वैल्यू में जीने में फेल हो रहे हैं, हम खुद किसी हायर वैल्यू में जी नहीं पा रहे। तो जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कंपेयरिंग और कंप्लेनिंग, ये सब नेगेटिव बिहेवियर है। लास्ट वीडियो में मैंने वैल्यूज़ के बारे में बात की थी, जिसमें हायर वैल्यूज़ में से एक थी रेस्ट्रेंट फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग। और आज हम समझेंगे कि नेगेटिविटी चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल को कम कैसे कर सकते हैं। इस वैल्यू को मैं खुद कुछ हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे खुद में बहुत चेंजेस दिखे, क्योंकि मैं हर चीज़ का ट्रैक रखता हूँ। सुबह उठते से ही हम नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। फ़ोन यूज़ करते ही उसमें तरह तरह की न्यूज़ की, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, हिंदू ऐसा कर रहा है, मुसलमान ऐसा कर रहा है। कॉलेज जाओ या काम पे जाओ, वहाँ पे गॉसिप करना। देखो, गॉसिप करना गलत नहीं, क्योंकि इससे तो सोसाइटी रेगुलेट होती है ये जानने के लिए कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, कि किसके बिहेवियर के हमारे ओपिनियंस पे कौन अग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर नेगेटिव गॉसिप करना गलत है, जिसमें हम अपने कलीग या दोस्त की पीठ पीछे बुराई करते हैं या सोशल मीडिया पे किसी को ट्रोल करते हैं, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये नेगेटिविटी है। एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा तुम्हारा जो कॉल करके हर चीज़ के लिए कंप्लेन करता है या गॉसिप करता है या वैलिडेशन लेता है अपनी ओपिनियंस को लेके, क्योंकि उससे इन्फीरियर फील नहीं होना है। या फिर उससे मिलो भी तो वो बस इधर उधर की बातें करता है कि तुझे पता है वो तो ये करता है, अरे वो उसे तो कुछ नहीं आता, मुझे पता है, अरे वो तो इतनी लड़कियों के साथ घूमता है ना, कि अरे वो तो इस तरीके से पैसे कमाता है। ऐसे लोग सिर्फ जेलेसी या फिर खुद को उनसे बेहतर दिखाने के लिए करते हैं। और जब हम कंप्लेन करें किसी और से कि कैसे ये लोग कितने नेगेटिव है, हम खुद इनकी तरह बन जाते हैं। बिकॉज नेगेटिविटी इज कंटेजियस। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हमारी वैल्यूज़ हमारी नहीं होती, उसमें बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस होता है। हमारा ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट को प्रेफर करने की जगह अग्री करना पसंद करता है हमारे सराउंडिंग से, हमारी कम्युनिटी से, भले ही वो लोग गलत है। अब ये अच्छी बात है तब जब तुम हायर वैल्यूज़ रखने वाले लोगों के साथ हो। पर अगर हम गॉसिप, कॉन्फ्लिक्ट या नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे तो हम भी जैसे वो गलत नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, हम भी वैसे बन जाएंगे। टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल। कंप्लेनर्स, जो कॉल पे या मिलने के बाद हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं। कैंसलर्स, जिसे जो बोलो वो उसका उल्टा मतलब निकालेंगे। ब्लेम करने वाले, जिन्हें लगता है कि पूरा यूनिवर्स उनके खिलाफ है और जो भी प्रॉब्लम्स है उनके जिम्मेदार वो नहीं कोई और है। क्रिटिक्स, जो लोगों को उनसे अलग ओपिनियन होने पे या अलग चॉइस लेने पे जज करते हैं। कमांडर्स, जो हर चीज़ को अपने ही हिसाब से चलाना चाहते हैं। कंपेयर करने वाले, जो दूसरों को खुद से कंपेयर करते हैं ताकि वो बेटर फील कर सके। कंट्रोलर्स, जो मॉनिटर करते हैं कि उनका दोस्त या पार्टनर किसके साथ कहाँ कैसे टाइम स्पेंड कर रहा है। अब ये लोग बुरे नहीं है, इनका जो ये नेचर है ये बुरा है, ये बीमार है नेगेटिविटी से, जो ठीक हो सकती है। जय शेट्टी इस बुक में बताते हैं कि जब वो आश्रम जा रहे थे तो वहाँ के सीनियर मॉन्क ने उन्हें कहा था कि ऐसा समझो कि तुम एक पेशेंट हो और आश्रम एक हॉस्पिटल, जहाँ तुम ठीक होने के लिए आ रहे हो मटेरियल पोजीशन से, अपनी मटेरियल लाइफ से। पर ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते, हर कोई किसी ना किसी तरीके से बीमार है। तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए उनकी किसी बीमारी की तरफ से। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू बी परफेक्ट, डोंट थिंक यू आर परफेक्ट। अब समझते हैं कि एक्सटर्नल नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है। द रीज़न वी आर अपसेट बिकॉज हमारा ब्रेन इमोशनली ऐसे प्रोग्राम है कि अगर किसी ने हमें कुछ बुरा कहा है देन आई एम नॉट सपोज टू बी हैप्पी एंड फील गुड अबाउट माई सेल्फ। पर इंसान होने की सबसे खास बात यह है कि हमारे पास चॉइस होती है रिएक्ट करने की और अपसेट ना होने की। एक स्टेप पीछे हो सकते हैं हम, नॉट फिजिकली बट इमोशनली, उस सिचुएशन से, और उसे हम ऐसे ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम उसका हिस्सा कभी थे ही नहीं। नेगेटिविटी एक लक्षण है, ना कि किसी की पहचान। हमारे ट्रू नेचर पे नेगेटिविटी के बादल छा जाते हैं, पर सन की तरह हमारा ट्रू नेचर वही रहता है और हम इन नेगेटिविटी के क्लाउड्स को ओवरकम भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे वर्स्ट मूवमेंट पे हमें कोई जज करे तो हमें भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है मतलब वो खुद तकलीफ में है, वो बीमार है नेगेटिविटी से। इफ़ यू कैन हेल्प अदर्स, इफ़ यू कैन नॉट डू दैट एटलीस्ट डू नॉट हार्म देम। नेगेटिविटी का सिंपल रिस्पॉन्स से दूर हो जाओ। फ्रीडम ही एक कंडीशन है खुश रहने के लिए, पर अगर हम एंगर, एंग्जाइटी और पोजीशन में ही अटके रह जाएंगे तो हम कभी फ्री ही नहीं हो पाएंगे। तो फिजिकल ट्रिगर्स और नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को अवॉइड करो। जैसे कि कोई ऐसी जगह जहाँ जाने पर हमेशा वो नेगेटिव आदमी हमें मिल जाता है,
या फिर तुम्हारे एक्स का दिया हुआ कोई गिफ्ट। अब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ ये करना आसान नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरी स्ट्रेटेजी है, द 25-75 प्रिंसिपल। उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो जो तुमसे बेटर है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को लेबल दे दो कि इसके साथ रहना, इसके साथ नहीं। बस 75% उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। टाइम अलॉट कर दो हर उस नेगेटिव इंसान का कि तुम उससे कितनी देर झेल सकते हो। 1 घंटा, 1 महीना, 1 दिन, 1 हफ्ता। तुम ऐसे भी किसी को जानते हो कि जिससे तुम 1 मिनट से ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते। कंसिडर कर लो कि किसके साथ तुम्हें कितना टाइम देना है, बस उससे ज़्यादा मत देना। डोंट बी अ सेवियर। नेगेटिव लोगों की बातें हम बिना एनर्जी दिए एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं कंप्लेनर्स को सॉल्यूशन देने की, और कोशिश भी मत करना किसी की प्रॉब्लम्स फिक्स करने की अगर तुम्हारे पास नेसेसरी स्किल्स नहीं है तो। उससे बेटर है कि उसे किसी और के पास भेज दो जो शायद उसकी प्रॉब्लम फिक्स कर दे। बाहर से अंदर अपने आप को व्यवस्थित करना ये एक नेचुरल तरीका है। स्टार्टिंग में जो कहानी थी उससे हमें ये समझ में आया कि दूसरों की कमियां निकालने से या खुद को दूसरों से बेहतर बताने से, कंपेयर करने से भी हम नेगेटिविटी में फंस जाएंगे। हमें सिर्फ 2 चीज़ों में एक दूसरे से कम्पीट करना चाहिए, प्यार और रिस्पेक्ट देने में। हम पूरी तरह से ये जेलेसी, ग्रीड, एंगर, लस्ट, प्राइड इन सब से फ्री नहीं हो सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ट्राई करना भी बंद कर देना चाहिए। सच तो ये कि ये थॉट्स हमेशा आएंगे, फ़र्क बस इतना है कि तुम इसके साथ करते क्या हो। सिंपल सा तरीका बताते हैं ऑथर इसके लिए, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट करना मतलब अवेयर होना अपनी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को लेके। मैंने पहले भी इस अवेयरनेस के बारे में बात की है कि कैसे हम अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मोस्टली हमारे थॉट्स रियल नहीं होते, वो एंटिसिपेटेड होते हैं। तो जाओ और मेरी बाकी की वीडियोस भी देखो। अब इसे स्टॉप कैसे करें, इस बात को समझो। रियल फ्रीडम वो नहीं है कि हम जो चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे वो बोल सकते हैं। रियल फ्रीडम वो है जब हमें ये नेगेटिव चीज़ें करने या बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, तभी हम फ्री हो पाएंगे। और मैंने पहले भी बताया, फ्रीडम इज़ द ओनली कंडीशन फॉर हैप्पीनेस। क्रिटिसाइज करना, कंपेयर करना, जज करना हमें एक इल्यूजन में डालता है कि अगर हम किसी को जज कर पा रहे हैं तो मतलब हम उनसे बेटर है, कि अगर वो किसी चीज़ को करने में फेल हो रहे हैं तो मतलब हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसे रोकना है, क्योंकि थर्ड स्टेप में हम इस नेगेटिविटी को रिलीज करने के तरीके को स्वैप करेंगे। पूरी तरह से नेगेटिव इंस्टिंक्ट को रोकना नहीं है, क्योंकि हम ये कर भी नहीं सकते। नेगेटिविटी को अपने माइंड से, दिल से, बोलने से स्पॉट और स्टॉप करने के बाद हमें इसे रिलीज करना है। खुश लोग भी कंप्लेन करते हैं माइंडफुली। ये सच है कि जर्नलिंग करने से, उन इवेंट्स को जो हमें अपसेट कर रहे हैं उसे लिख लेने से, अपने इमोशंस को, थॉट्स को ऑब्जर्व करने से ही हम हील होते हैं, फ्री होते हैं। नॉट जस्ट इमोशनली बट ऑल्सो फिजिकली। तो जर्नलिंग करो, अपने नेगेटिव थॉट्स को जर्नल में रिलीज करो। और आगे जर्नलिंग पे भी एक वीडियो आएगी। टॉक्सिसिटी हर जगह है, स्पेशली लोगों के दिल में। जब तक हम अपना मन साफ नहीं करेंगे और लोगों को इंस्पायर नहीं करेंगे सेम चीज़ करने के लिए, तब तक हम खुद भी अपने आसपास के सराउंडिंग को पल्यूट करते रहेंगे। जितना मन प्योर रहेगा उतनी प्योरिटी हम कंट्रीब्यूट करेंगे दुनिया में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वैल्यू पे ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, और ये वैल्यू रेस्ट्रेंट फ्रॉम फॉल्ट फाइंडिंग, इन दोनों पे जाके काम करो। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, तब तक के लिए बने रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज ललित तिवारी साइनिंग ऑफ।